हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुनिहार से, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए। तो कल हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए थे और इतना ज़्यादा हम लोग थक चुके थे ना। तो कल तो बस हम लोग जैसे ही पहुँचे एक सिंपल सी खिचड़ी बनाई, धनिया जीरा हल्दी नमक डाल के, और उसको दही से खाकर चुपचाप सो गए। और अभी सुबह सुबह हमें उठने में आज 8 बज गए हैं, क्योंकि ना काफ़ी दिनों बाद हम लोग ऐसे शांति भरी जगह में सोए हैं। तो हर जगह की अपनी कुछ कुछ खास बातें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, अलग ही वाइब होती है अपनी हर जगह की। क्योंकि सोलन में बाकी सब कुछ तो अभी तक हमें ठीक लग रहा है, बस वहाँ पर एक दिक्कत यही आ रही है कि सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना शोर होता है गाड़ियों का, जो कि शाम को 11 साढ़े 11 बजे तक चलती रहती हैं और सुबह 5-6 बजे फिर से चलना शुरू हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि हम लोग रात भर सोए थे कि नहीं सोए थे। तो वो मज़ा हम लोगों ने यहाँ पे एक रात सोने में ले लिया। बहुत अच्छी नींद आई, और वो आपको मेरी शक्ल देख के भी लग रहा होगा कि मुंह बड़ा सूजा सूजा सा, आंखें सूजी सूजी सी लग रही थी। तो ऐसा तभी होता है जब हम लोग ज़्यादा सो जाते हैं। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। पूरा सूरज जो है वो आसमान में बादलों के बीच घिरा हुआ है, और अभी 8 सवा 8 बजे भी ऐसा लग रहा है कि सुबह 5 सवा 5 हुए हैं, क्योंकि अभी धूप की कोई किरण कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और कल से ना मुझे ये टेंशन थी कि सुबह सुबह हमें जल्दी जल्दी पैकिंग करनी पड़ेगी और जल्दी निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि धूप बहुत तेज़ हो जाए। तो गाड़ी में 2 घंटे धूप में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी हमारी। आज मौसम बड़ा ठंडा सा, बहुत अच्छा सा बना के रखा हुआ है। तो चलो अब चलते हैं अंदर और पहले पानी वानी पी लेते हैं कुछ, उसके बाद शुरू करते हैं आज का काम करना। क्योंकि बाहर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, और कुछ दिनों के लिए घर को छोड़ के जाओ ना, तो उसके बाद जो देखने को मिलता है ना, तो आधी एनर्जी तो मेरी ऐसी ड्रेन हो जाती है कि इन सबको करने में कितनी मेहनत लगने वाली है। तो चलो धीरे धीरे अब शुरू करते हैं, क्योंकि जब शुरू करेंगे ख़त्म तभी हो पाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने बर्तन निकाल दिए हैं जो हम लोगों ने लेके जाने हैं, और आप खुद देख लीजिए कि एक किचन में ना इतने बर्तन देखने में तो अभी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ ज़रूरत की, ये कहीं ना कहीं ज़रूरत में आएंगे। तो अब आप खुद सोच लीजिए, अगर कल बाज़ार में इतना सारा सामान प्लस दाल वगैरह रखने के लिए इतने सारे डब्बे खरीदती, तो अच्छा खासा बिल तो आता, लेकिन इतनी सारी चीज़ें फिर मैं बाद में सोलन वाले घर में कैसे एडजस्ट करती, वो भी एक चिंता का विषय था। तो बर्तन मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड से रख लिए जो भी मुझे चाहिए, जैसे कुकर चाहिए, कढ़ाई चाहिए, परात चाहिए, थाली, विस्क, ये सब कुछ रख लिया है। और साथ ही में ना मैंने यहाँ पे ये 2 बड़े बड़े कंटेनर्स भी भर दिए, एक चावल से भर दिया और एक आटे से भर दिया, क्योंकि हम लोगों ने ना यहाँ पे महीने भर का राशन ऑलरेडी भर दिया था। तो यहाँ भी वो रखे रखे ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो सोचा यहीं से ले जाती हूँ जब हम लोग आए हुए हैं। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें हो चुकी है पैक यहाँ पे। बस इसमें मैंने अब एक सैंडविच मेकर रखना है, और दालें वगैरह भी मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बची है, तो ये यूज़ भी हो जाएगी, प्लस जब ये खाली होगी तो फिर ये डब्बे मेरे काम आ जाएंगे वहाँ पे दोबारा से इनको रिफ़िल करने के लिए। तो अब इनको भर लेते हैं एक बैग में। तो जितनी देर में हम लोगों ने अंदर थोड़ा सा सामान समेटा, उतनी देर में यहाँ पे इंद्र देवता जी तो बरसने लग गए। और जैसे ही गरम गरम फर्श पे ये बारिश की बूंदें पड़ रही है ना, हालांकि फ़र्श तो काफ़ी गंदा है, इसे आप इग्नोर करिए, लेकिन इसकी जो वो खुशबू आ रही है ना मिट्टी की, क्योंकि अभी देखो वहाँ पे खेत जोते गए हैं, तो जब इसमें ये पानी की बूंदें पड़ रही है तो वो सारी मिट्टी की खुशबू ना यहाँ तक आ रही है। तो वाह, जय हो भगवान जी, बहुत अच्छा मौसम आपने बना रखा है। अब तो और ज़्यादा एनर्जी आ गई है काम करने की, और पत्ते भी काफ़ी अच्छे हवा में लहलहा रहे हैं। और देखते ही देखते ना मेरी यहाँ वाली किचन ऑलमोस्ट खाली खाली सी हो गई है, और अजीब सी लग रही है। पूरी शेल्फ जो कभी भरी हुई होती थी उसमें अब काफ़ी ज़्यादा डिब्बे मिस हो गए हैं, तो अजीब लग रहा है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कैसी फीलिंग है ये। तो अभी मैं इन डिब्बों को भर लेती हूँ बैग में, क्योंकि भगवान जी ने बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना के रखा है। तो ये परफेक्ट समय है कि हम लोग ऐसे ऐसे मौसम में ही पहुँच जाए, और मज़ा भी बहुत आता है जब ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो चलिए इन चीज़ों को कर लेती हूँ अच्छे से इकट्ठा, उसके बाद घर को कर लेते हैं पूरी तरह से क्लीन, क्योंकि फिर पता नहीं हम लोग 4 या 5 दिन बाद कब आ पाएंगे, या उससे भी थोड़े दिन ज़्यादा लग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में।
बताना नहीं है, अभी मैं करूँगा तब। अब खोलती हूँ। देखो मम्मा मैं इसको इसको इसमें बना दो। मम्मा भी इसको मैं ऐसे करती हूँ। वाओ, अब मम्मा आया ना मजा? देखा, स्लाइम से भी बाहर आ रही है इसकी लाइट। कल पता क्या हुआ? आए जैसी क्लास खत्म हुई इनकी, आए और जितना सामान हम पिछली बार ले गए थे ना ट्रॉली अरे यार मैं बोलूं यार अरे ए हम दोनों ने कहाँ देखा? देखा है कि टाइम में हम दोनों ने जब हम यहाँ उतरने लगे, अरे शिट यार। गाड़ी की जगह अगर हमारी पीठ पे होता ना तो क्या पता लगना। छोटी गाड़ी होती ना तभी लगा पता रहे कैसे बैठना इसमें भी। बड़ी गाड़ी में पता नहीं लगता। इसको खिलाओ। सेम सेम है दोनों जन है ना। यहाँ रखो, सबको देते खाने के लिए। खा रहा है देखो। खा रहा है जूठा खा दिया आपने जिसका। तो गाइस अब घर कर दिया बिल्कुल साफ, अंदर बाहर सारा चीज़ें बिल्कुल सेट कर दी है। अब बस थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं और फ्रूट्स भी हम लोगों ने खा लिए हैं। और ये कपड़े जो बेड पे रखे हैं इनको कर लेती हूँ मैं फोल्ड, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है और हम लोग थोड़े फुल स्लीव वाले कपड़े ले गए थे मैक्सिमम, तो अब थोड़े हाफ स्लीव वाले लेके जाते हैं यहाँ से कपड़े। और बस कपड़े बैग में डालने के बाद उसके बाद ये बेडशीट वगैरह फोल्ड करनी है मुझे, क्योंकि ये हमने कल शाम को बिछाई थी और इसकी जगह मैं यही वाली पुराने वाली बिछा दूंगी कि ताकि डस्ट हो तो बस इसी पे इकट्ठी हो, और जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आए तो फिर से हम लोग ये वाली बेडशीट यूज़ कर सके, क्योंकि हर बार आकर नई बेडशीट बिछाकर धोना पॉसिबल नहीं है। तो बस अब इसके बाद यही काम बचा है मेरे पास। और बाहर लग चुकी है धूप, वो बारिश का मौसम एकदम से बदल गया और तेज़ धूप लग चुकी है। तो अब सब लोग ये बोल रहे हैं कि बस तू फटाफट बैग भर और जल्दी चलते, इससे पहले धूप और तेज़ होती जाए। बस नहाना धोना वहीं करते रहना, सोलन में एक बार पहुंच जाए वहाँ पे। तो अब ये बैग में भर लेती हूँ और उसके बाद घर को लगाते हैं लॉक और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं, बहुत सारा सामान लेके इस गाड़ी में, और धूप होने की वजह से बैठना पड़ता है मन्नत को लेके पीछे वाली सीट पे। और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में ना महिंद्रा के जो पिकअप होती है उसके डाले में बैठी हूँ पीछे, इतना सामान है। और अगर कहीं थोड़ा सा जोर से झटका लगेगा गाड़ी में तो हो सकता है एक आधी बोरी मेरे सिर पे ही गिर जाए, इतना ज़्यादा सामान इस गाड़ी में हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं अब प्रभु का नाम लेके सोलन की तरफ, और मिलते हैं आपसे फिर 1.5 घंटे बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सोलन और अब सारा सामान गाड़ी से निकालते हैं, अंदर रखते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि बहुत गंदी सी तबीयत हो गई। एक तो तेज़ धूप थी और सोलन का मौसम बिल्कुल साफ़ है, अच्छी सी धूप लगी है यहाँ पे। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में क्योंकि अभी मुझे नहाना धोने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ही सेट करूँगी, लेकिन अभी नहाते धोते हैं, रेस्ट करते हैं और इस ब्लॉग को सबसे पहले एंड करते हैं। तो चलिए जी, ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।